तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। बेसिकली परसेंटेज से जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके रेलवे, एसएससी, एमटीएस, बैंकिंग सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो परसेंटेज में आपका ये रहता है कि प्रतिशत लेके बोलते हैं, पर इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब आपका ये होता है, जैसे मैंने लिखा प्रतिशत, तो इसमें प्रति का मतलब होता है आपका 1 और इस शत का मतलब होता है आपका 100। तो इस प्रतिशत का मतलब होता है आपका 1/100। अब बात करते थे हमसे क्वेश्चन किस टाइप को पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमको इस टाइप को पूछा जाएगा, 6400 का 16% प्लस 5500 का मैंने बोला 15%, ये क्या होगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, बेसिकली जैसे परसेंटेज है तो अपन परसेंटेज साइन जब हटाते हैं तो बटे में अपन 100 लेते हैं, तो यहाँ अपन बटे में 100 करेंगे दोनों के और इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आएगा 16 प्लस आपका ये 55 का इंटू इसमें करेंगे अपन, तो 15×5 = 75, हाथ से लाई 7, 15×5 = 7 82। इसको अपन ऐड करेंगे तो ये आएगा अपने पास 1849, इसका आपका आंसर हो जाएगा बेसिकली। और अगर मैं बात करूँ परसेंटेज में, तो परसेंटेज में ये होता है कि कई परसेंटेज वैल्यू ऐसी दे दी थी, जैसे हमको फ्रैक्शन में दे दिया आपको 16/2/3, इसको अपन परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 50/3 होगा ये। तो बेसिकली इसको परसेंटेज में ना करके अपन क्या करते हैं, इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू अपन याद कर लेते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू में ये होता है कि आपको आसानी हो जाती है चीज़ों को याद करने में। तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मुझे 100% दिया हुआ है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ तो 100% में अपन को पता है कि परसेंट आएगा, बटे में 100 होगा, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 1 होती है 100 की। अगर बात करूँ मैं 100% के बाद आता है आपका 50%। ठीक है, आपका 12 से 1/2% हो गया। अब इसके बाद देखते हैं आगे और क्या क्या वैल्यू हमसे पूछी जाती है। तो आगे और इम्पोर्टेंट है आपसे 9 से 1/11%, ये भी बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/11। इसके बाद और क्या पूछा जाता है, तो 11 से 1/9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। इसके अलावा बात करूँ और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो और आपसे पूछा जाए जैसे 8 से 12:30 हो गया, तो एक वैल्यू और पूछी जाती है इसी में कि 8 से 1/3% कितना होगा। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे 25/3 आएगा आपका इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं 8 से 1/3% को, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आती है आपके पास 1/12। इसके बाद बात करूँ मैं तो इसके बाद आता है आपका 7 से ही 9/13, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/13। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे 7 से 9/13 के बाद आपके पास 7 से 1/7%, ये भी पूछा जाता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/14। और इसके बाद लास्ट में आपका आता है 6.66%, यानी 6 से ही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ें। अब इसके आगे अपन देखते हैं कि क्या होता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इसके बाद अगर मैं बोलूँ आपसे कि जैसे मैंने बोला आपसे कि 112 से ही 1/2%, इसकी वैल्यू क्या होगी फ्रैक्शन में, अगर मैं पूछूँ आपसे, तो ये आपको देख रहा है कि 112 से 1/2% है, तो ये अपन इसको अपन 100 प्लस 12 से 1/2% भी लिख सकते हैं। इस 100 की वैल्यू तो आपको पता है कि फ्रैक्शन में 1 होती है, और 12.5% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, अपने पास 1/8 होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 9/8 हो जाएगी इसकी वैल्यू। और अगर अपन बात करें जैसे इसकी वैल्यू अपने पास आ गई 9/8, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9/8। अगर मैं इसी में बोलूँ कि आप 100 ऐड करिए, मतलब 212 से 1/2% की वैल्यू क्या होगी, और इसके बाद अगर मैं पूछूँ 312 से 1/2% की वैल्यू क्या होगी, तब क्या करेंगे आप। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको पता है कि नीचे बेस तो 8 ही आना है, क्योंकि ये 100 में वो करना है अपने को। तो अपन क्या करेंगे, ये 200 है तो इसको 2 लिखेंगे, और प्लस ये अपना 1/8 इसकी वैल्यू होती है 12 से 1/2% की। ये हो जाएगा आपका 8 और 2 16, एक 17/8। यहीं अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका, तो 8 के 24 और एक 25/8, ये हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसी में एक और ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने बोला 412 से 1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 25 में 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 33/8। इसकी ट्रिक चलती है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा
जैसे मैंने ये अंश है और ये हर है, इनको मैंने ऐड किया तो मुझे ये मिला, फिर इसके अंश को मैंने इस हर में ऐड किया तो मुझे ये मिला, फिर मैंने इसके अंश को इसके हर में ऐड किया तब मुझे 33 मिला। मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो हर जगह पे सेम ही है, लेकिन जो आपका न्यूमिनेटर है वो चेंज हो गया हर जगह पे। तो अपन ने क्या किया कि इस ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाले में जोड़ा तो अपने को ये मिला, फिर इसकी वैल्यू को इसमें जोड़ा तो ये मिला, फिर इसकी वैल्यू को इसमें जोड़ा तो ये मिला। ये चीज़ें आपको कंटिन्यू याद रखनी है, ये चीज़ें एक ट्रिक चलती है उसके अकॉर्डिंग है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि परसेंटेज पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा हमसे। तो परसेंटेज पे क्वेश्चन हमसे ये पूछेगा वो कि जैसे उसने दे दिया आपको 5600 का 112 सही 1/2%, ठीक है, प्लस 1400 कर लीजिए इसको, और 14 सही 2/7%, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। इसकी वैल्यू में अपन क्या करते हैं, इसको अगर अपन परसेंटेज में चेंज करने जाए तो काफ़ी लंबा पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद करते हैं। इस फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँ मैं अगर, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी कितनी होती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 9/8। तो इसको अपन 9/8 लिख लेंगे। इसके बाद प्लस है आपको तो प्लस कर दीजिए, 1400 है, और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/7। तो इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा 700। तो इसको ऐड करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 6300, और प्लस 200 इक्वल टू 6500। इसका आंसर आएगा आपका 6500। देखिए हमने फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया परसेंटेज को। तो हम आगे बात करें तो क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हम किस टाइप को पूछे जाए, जैसे उसने बोला मान लीजिए कि 600 छात्र हैं एक कक्षा में, उसमें अगर 240 आपके पास लड़के हैं तो आप लड़कियों का परसेंटेज बताइए कि लड़कियां कितनी है उसमें। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे 600 लड़के हैं टोटल, तो अपने पास 240 लड़के हैं, इसमें तो अपने लड़कियाँ कितनी बचेंगी 360, और कितने में तो 600 में आपके पास इंटू 100, तो अपने पास लड़कियों का परसेंटेज आएगा 60%। सीधा सीधा लड़कियाँ हो जाएंगी आपके पास 60%, और लड़के पूछे तो लड़के हो जाएंगे आपके पास 40%। परसेंटेज में कोई भी वैल्यू होती है तो उसको अपन 100% की वैल्यू मतलब 1 होती है फ्रैक्शन में, तो इसलिए अपन उस चीज़ को 100% लेके चलते हैं हर चीज़ में। अगर मैं इसी में एक और क्वेश्चन लेता हूँ, अगर मैंने इसी में ये बोल दिया आपसे कि कोई संख्या मान लीजिए x है, इसका 5% जो है वो 6 है, तो ये संख्या x जो है इसका मान बताइए आप। तो अगर मैं बात करूँ कि इस x का मान क्या होगा, तो आप ये देखिए कि जैसे मैंने x लिखा, इस 5% को मैं लिखूँगा 5/100 बराबर 6। अब अगर बात करूँ तो ये 100 का इंटू यहाँ हो जाएगा, और ये आपका 5 जो है वो नीचे आ जाएगा तिर्यक गुणा में आपके पास। तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी x बराबर 6 × 100/5। ये कटेगा आपका 20 बार, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 120। इस टाइप से अपन परसेंटेज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी में अगर और मैं क्वेश्चन बोलूँ कि और किस टाइप से पूछता है, तो और वो अधिकतर ये पूछते हैं कि परीक्षा में पास और फेल कितने में, उस टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आजकल एग्जामों में। तो अगर मैं इसी में बात करूँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि किसी परीक्षा में 70% परीक्षा में पास होते हैं, 70% लड़के, ठीक है, उनमें से अगर बोला जाए तो उसमें ये बोला उसने 70% लड़के पास होते हैं किसी परीक्षा में, उसमें से 2/3 जो हैं वो आपकी लड़कियां हैं। ठीक है, 70% लड़के पास होते हैं, 2/3 आपकी लड़कियां हैं, और कुल परीक्षा में जो छात्र हैं वो आपके पास 4800 दिए हुए हैं। ये 4800 जो दिए हुए हैं ये आपके पास कुल छात्र दिए हुए हैं, और हमसे बोल रहा है कि लड़कियां कितनी पास हुई वो बताना है अपने आप को। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या अपन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो लड़कियों की संख्या की अगर बात करूँ मैं, तो लड़कियों की संख्या इसने दिया हुआ 2/3। तो जाहिर सी बात है कि 4800 का 70% लड़के पास हुए हैं, तो पहले अपन इसका 70% निकालेंगे 4800 का। ये अपने पास आएगा 7×8 = 56, यहाँ से लगी 5, 7×4 = 28, 5 33, ये आएगा अपने पास 3360। अगर 3360 में इसने लड़कियाँ कितना बोला, 2/3 लड़कियाँ हैं, तो लड़कियों का वो पूछ रहे कि लड़कियाँ कितनी पास हुई। ठीक है, तो अपन ये करते हैं कि अपन इसको करेंगे 3 से काटेंगे, तो ये कटेगा 1120। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 112 दूनी 224, 2240 आपका इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं हमसे। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सही है वो पता है मेरे को, चेंज हो गया था ना। देखिए
अगर बोले कि एक परीक्षा में पास होने के लिए आपके विद्यार्थी को 40% अंक लाने थे, ठीक है, 40% अंक उसको लेके आने थे, लेकिन वो आपका जो है वो 40% अंक की जगह 120 नंबर लेके आया, उसको नंबर कितने मिले, 120 नंबर मिले, और वो आपका 80 नंबर से फेल हो गया, मान लीजिए 80 नंबर से वो फेल हो गया। इस टाइप के आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछा कि परीक्षा में कुल अंक कितने थे या पूर्णांक कितना था परीक्षा का, तो उसमें अपन क्या करेंगे कि 120 नंबर उसको लाने थे, 120 नंबर वो लेके आए, लेकिन 80 नंबर से फेल हो गया, लेकिन परसेंटेज कितने लाने उसको 40%, तो 80 नंबर से फेल हुआ, मतलब 200 नंबर इसको चाहिए होंगे पास होने के लिए। ये 200% की वैल्यू अपने को कितनी दी गई है, 40%। तो 100% निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 200/40 इंटू 100, मतलब परीक्षा के कुल अंक थे आपके पास 500। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। इस टाइप के परसेंटेज बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी आगे मैं और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा धीरे धीरे। तो इसके बाद अपन जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए हैं। अभी इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े मॉडरेट लेवल के रहेंगे और अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।